नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। और मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आज हम बात करते हैं कि किन कारणों के कारण हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निरंतर वास नहीं रहता है, यानी ऐसी कौन सी गलतियां होती है या कौन से ऐसे कारण होते हैं जिन कारण हमारे घर में माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, यानी माँ लक्ष्मी का हमारे घर में निरंतर वास नहीं होता है। मित्रों, हम दैनिक जीवन में अनेक छोटी छोटी गलतियों को करते हैं जिस कारण से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर पूर्ण रूप से नहीं बरसती है। तो आइए मित्रों, बात करते हैं आज के माँ लक्ष्मी के विषय में कि किस कारण से माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। तो सबसे पहला मुख्य कारण होता है वह होता है कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग, माता पिता, गुरु, अतिथि, ये चार का हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए। यदि आप इनका सम्मान नहीं करेंगे तो इससे क्या होता है कि माँ लक्ष्मी जो होती हैं वह हमारे घर से भाग जाते हैं, यानी रुष्ट होकर चली जाती हैं। चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मात पिता गुरु की वाणी बिनहि विचार करे शुभ जानी, कि माता पिता और गुरु के द्वारा यानी उनके मुख से जो भी शब्द निकले उन शब्दों को बिना सोचे विचारे पूर्ण कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता और गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वह शब्द एक एक शब्द सत्य होता है और उन शब्दों को बिना विचार के पूर्ण रूप से कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पहला मुख्य कारण होता है जिस कारण माँ लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट हो जाती हैं, उसमें सबसे पहला कारण होता है कि हमें अपने माता पिता, गुरुओं का, और आपके घर में कोई संत आता है तो संत का, अतिथि का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो कारण होता है जिस कारण माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, तो उसमें दूसरा कारण होता है क्रोध। जो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है उसके पास धन यानी लक्ष्मी जो उसके पास कभी भी नहीं होते। तो सबसे पहले आपको अपने धन पर कंट्रोल करना चाहिए, यानी आपका जो भी क्रोध है उस क्रोध को त्याग देना चाहिए, यानी क्रोध पर कंट्रोल कीजिए। सबके साथ प्रेमतापूर्ण या प्रेम भरा व्यवहार कीजिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसके पास लक्ष्मी आती है और आएगी, और ऐसा कोई ना कोई नया कार्य प्रारंभ हो जाएगा या कोई नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा जिसमें आपका जो भी धन होगा वह अपव्यय हो जाएगा, यानी धन का व्यय हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनके पास भी लक्ष्मी नहीं आती है, यानी उनके घर से लक्ष्मी भाग जाती है। इसके बाद जो तीसरा उपाय होता है, तीसरा होता है कि कभी भी माताओं बहनों के लिए है, कभी भी माताएं बहनें अपने रसोई घर में जूठे बर्तन कभी ना रखें। क्योंकि यदि आप रसोई घर में जूठे बर्तन रखेंगी तो इससे माँ अन्नपूर्णा का रुष्ट होती है। और जब माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होगी तो रूप एक ही होते हैं, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, दुर्गा। तो इस तरीके से हमें कभी भी किचन में या रसोई घर में अपने में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, यानी उन्हें धुल कर रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए किचन को। इसके बाद चौथा जो कारण होता है जिस कारण माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज होकर भाग जाती हैं, वह होता है कि आप अपने घर में कभी भी उत्तर दिशा की ओर या उत्तर दिशा में कचरे का जो डिब्बा होता है या झाड़ू, कचरे का डिब्बा या झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में रखने से कचरे का डिब्बा या झाड़ू यदि आप उत्तर दिशा में रखते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होकर भाग जाती हैं। इसके बाद जो पांचवा उपाय होता है जिस कारण माँ लक्ष्मी क्रुद्ध होकर भाग जाती हैं, वो होता है कि जो पुरुष होते हैं या महिलाएं होती हैं या माताएं बहनें जो भी हों, वो सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाती हैं।
यानी सूर्यास्त मतलब संध्या काल, जिस समय दिन अस्त हो रहा हो और रात का प्रारंभ हो रहा हो उस समय को हम संध्या काल कहते हैं। तो संध्या काल के समय जो भी माताएं बहनें या पुरुष झाड़ू लगाते हो तो उन्हें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। सूर्यास्त के पहले आप झाड़ू लगा लीजिए, उससे पहले नियमित साफ सफाई कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी माँ नाराज होकर भाग जाती हैं। इसके बाद जो छठवां उपाय होता है, तो छठवां जो कारण है जिस कारण माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, वह है कि जो व्यक्ति केवल माँ लक्ष्मी के पूजन करता है, यानी केवल माँ लक्ष्मी का पूजन करने वाले व्यक्ति के पास से माँ लक्ष्मी भाग जाती है। क्यों? इसका रीज़न है, मान लीजिए आप कहीं पर जाएं या आपकी घर से आपकी पत्नी या आपकी माता वहाँ पर जाए और माता को सम्मान मिले, पिता को सम्मान ना मिले, या आपकी पत्नी को सम्मान मिले, आपको सम्मान ना मिले, तो क्या होगा, आप उस व्यक्ति से अपना रिश्ता तोड़ देंगे। उसी प्रकार से यदि आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो भगवान श्री हरि का भी पूजन कीजिए, भगवान विष्णु का भी पूजन कीजिए। इस तरीके से केवल माँ लक्ष्मी का अकेला पूजन मत कीजिए, उसके साथ में श्री हरि भगवान विष्णु का भी आप पूजन कीजिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनके घर से लक्ष्मी भाग जाती है। इसके बाद जो सातवां उपाय है, तो उसमें ये होता है कि जो माताएं अपने घर में आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देती, इसके बाद अगले दिन उसी आटे से पकवान बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से भाग जाती हैं। यानी घर में कभी भी आटा गूंथकर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, यानी आटे को, गुथे हुए आटे को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, और ना ही आपके सामने भोजन की थाली जो परस कर आ जाए, परसी हुई थाली को भी अधिक इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, उसे तुरंत खा लेना चाहिए, अन्यथा इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज होकर भाग जाती। इसके बाद आठवां जो कारण है जिस कारण माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, वह आठवां जो कारण है वह है नमक का दान। यानी आपका चाहे पड़ोसी हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, शाम के समय यानी इस सूर्यास्त के बाद आप कभी भी नमक का दान ना करें। यदि आपसे कोई व्यक्ति नमक मांगने आता है तो सूर्यास्त के बाद चाहे भले ही प्राण जा रहे हों उस व्यक्ति को, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप किसी भी कीमत पर नमक का दान ना करें। नमक का दान करने वाले व्यक्ति के पास से लक्ष्मी भाग जाती है, रुष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों, ये जो 8 उपाय होते हैं, 8 कारण होते हैं जिस कारण से हमारे घर से जो माँ लक्ष्मी होती है वह रुष्ट होकर, क्रुद्ध होकर भाग जाती हैं। तो इन उपायों को यानी इन कारणों को, 8 कारणों को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से जो 8 कारण हैं जिस कारणों से माँ लक्ष्मी भाग जाती हैं, मैं पुनः एक बार बताना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता, गुरु और संत और अतिथि, इनका जब भी आपके घर में आए तो उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। दूसरा, जो माँ लक्ष्मी होती हैं, इसमें दूसरा जो कारण है जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है वह होता है क्रोध। यानी आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप कीजिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक उठिए बैठिए, उनके साथ प्रेम के संबंध बनाइए, प्रेम का सबके साथ भाव रखिए। तो इस प्रकार से करने से जो माँ लक्ष्मी होती हैं वह प्रसन्न होती है। इसके बाद जो तीसरा उपाय हमने कहा था आपसे कि घर में, रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन ना रखें। तो कभी भी रसोई घर में जो बर्तन रखे जाते हैं वो जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जूठे बर्तनों को देखकर माँ लक्ष्मी नाराज होकर भाग जाती हैं। इसके बाद चौथा जो था कि घर की कभी भी उत्तर दिशा में ना झाड़ू रखना चाहिए, ना ही हमारे कचरे का जो डिब्बा होता है उस डिब्बे को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए।
पांचवा जो कार्य था, तो संध्या काल के समय यानी शाम के समय कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं। यानी सूर्यास्त के पहले आप घर में झाड़ू लगा लीजिए, आप अपने घर को शुद्ध कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए, लेकिन सूर्यास्त से पहले कर लीजिए। इसके बाद अगला जो हमने आपको बताया था छठवां कारण, तो छठवें कारण के उपाय के लिए आपको भगवान श्री हरि का भी माँ लक्ष्मी जी के साथ पूजन करना चाहिए। केवल माँ लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करना चाहिए, उनके साथ में भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी पूजन करना चाहिए। यदि कुछ ना आता हो तो जब आप लक्ष्मी जी की सेवा करें उसी समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों लक्ष्मी जी और श्री हरि भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए। इसके बाद जो सातवां हमने बताया था आपको कारण, उसमें था गुथा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। पहले तो आप उतना ही आटा गूंथिए जितने की आवश्यकता हो। यदि अधिक हो जाए तो उस आटे को, गुथे हुए आटे को फ्रिज में ना रखकर उसकी रोटी बना लीजिए और किसी गाय को या कुत्ता बाहर दिखाई दे कुत्ते को या गाय को आप वह रोटी खिला दीजिए, लेकिन घर में गुथा हुआ आटा मत रखिए। इसके बाद जो आठवां हमने उपाय कहा था कि आठवां कारण मुख्य होता है नमक दान। यानी कभी भी आपके घर में कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कितना भी घनिष्ठ रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सूर्यास्त के बाद यदि वो नमक मांगता है तो ऐसे कभी भी नमक का दान नहीं करना चाहिए। भले ही उस व्यक्ति के प्राण जा रहे हो और वह नमक मांग रहा हो, तब भी आप नमक का दान मत कीजिए, क्योंकि नमक के दान के करने से माँ लक्ष्मी तुरंत भाग जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों, ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, इन उपायों को करके आपके जीवन में जो माँ लक्ष्मी का निरंतर वास नहीं रहता है, उससे आप स्थायी रूप से वास करा सकते हैं। ये छोटे छोटे कारण होते हैं जिस कारण हमारी जो देवी माँ लक्ष्मी होती है वह नाराज होकर दूर चली जाती हैं। फिर बाद में हम लोग पछताते हैं कि ऐसी कौन सी गलती हो गई जिस कारण माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो गई। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इन गलतियों को सुधार कर आप माँ लक्ष्मी का निरंतर वास अपने घर में पा सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। बोलिए विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी मैया की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।